बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पहले मैंने ये सोचा था कि फ़र्स्ट एड को हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट एड करा रही थी तो मुझे ये एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पा रही फ़र्स्ट एड की न्यूरोलॉजी से। न्यूरोलॉजी बेस्ट एक्सप्लेन इन रफ़ीउल्लाह, टॉपिक वाइज, सिस्टम वाइज, इवन आपका हेड नेक भी इससे कवर हो जाता है। आपका बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, आपके मेमोरी और सारी ब्रेन इंजरीज़ वगैरह भी इसमें कवर हो रही हैं अगर हम इसको रफ़ी से करते हैं। न्यूरो के सारे इन्फेक्शन भी इसमें कवर हो रहे हैं। तो हम जो है ना कोशिश करते हैं कि न्यूरोलॉजी जो है हम जो है रफ़ी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं आप लोग की भलाई के लिए ही इसको बहुत डिटेल में पढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दैट इज़ अबाउट द मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस इन द न्यू बॉर्न के अंदर जो होता है ना सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस जो आपका न्यू नेटल पीरियड होता है। व्हाट इज़ न्यू नेटल पीरियड? जो अर्ली 28 डेज़ ऑफ लाइफ होते हैं ना, वो न्यू नेटल पीरियड होता है। और न्यू नेटल पीरियड में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस है वो आपका क्या होता है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ई कोलाई। सही है। कौन से होते हैं? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई। सही है। अब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई क्यों होते हैं? बिकॉज पहली चीज़ तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाइस आपकी फ़ीमेल की वजाइना के नॉर्मल फ्लोरा में होता है। अब वो बच्चा जो आपका नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा और यानी कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन वाले इन्वायरमेंट में नहीं पैदा होगा, या जिसका प्रोलॉन्ग लेबर होगा, तो वो मदर की फ्लोरा को एक्वायर्ड कर लेगा, यानी कि वो उस फ्लोरा को कैचअप कर लेगा और वो फ्लोरा फिर न्यू बॉर्न के माउथ में चला जाता है या नेज़ल कैविटीज़ में चला जाता है, तो क्या होता है? मेनिंजाइटिस करवा सकता है। तो ग्रुप बी एग्लेक्टेशी जो होता है हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ग्रुप बी एग्लेक्टेशी जो होते हैं, दीज ऑल द बेसिकली द कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस इन द न्यू बॉर्न डिलीवर्ड बाय SVD, ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी से जो डिलीवर होते हैं। इसके बाद जो ई कोलाई है वो भी हमारे पास कुछ हद तक फीमेल के जो है वो यूरिनरी ट्रैक में जो है वो नॉर्मल फ्लोरा में होता है और बहुत कॉमन जो है UTI कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इन द फीमेल वेजाइना एंड इन द फीमेल यूरिनरी ट्रैक। तो ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, इन दोनों की क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है? इन दोनों की सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्योंकि फ़ीमेल की वेजाइना में, फीमेल की यूरिनरी ट्रैक में कॉलोनाइज होते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस इन द न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है, इन द न्यू बॉर्न एंड फ्रॉम 0 to 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ तक आपने याद रखने हैं कि ये आपके जो हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस हैं। देन यू हैव टू रिमेंबर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ to 6 ईयर्स। अब 6 मंथ से 6 ईयर्स में क्या होता है? तो पहली चीज़ ये आपके इन्वायरमेंट के वायरसेस को पकड़ते हैं। अब इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास? कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, इन्फ्लुएंजा और ये सारी चीज़ें ना, इन्फ्लुएंजा है, नमोनिया है, मेनिंजाइटिस। अब इस एज में निदेरिया मेनिंजाइटिस लेस कॉमन होता है। द मोस्ट कॉमन इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड H इन्फ्लुएंजा टाइप B एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है निजेरिया मेनिंजाइटिस। सही है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि 6 मंथ से 6 ईयर पे आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और H इन्फ्लुएंजा। ये बात भी आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 6 महीने से लेके 6 साल तक वाले बच्चे को बार बार फ्लू होते हैं, बार बार जुकाम होते हैं, तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को जल्दी कैच करते हैं। तो कम्युनिटी में आपके नमूनिया इज़ वेरी कॉमन, इन्फ्लुएंजा इज़ वेरी कॉमन, जिनको वो कैच करते हैं एंड इट कॉज द मेनिंजाइटिस एज वेल। इसके बाद 6 ईयर से 60 ईयर तक जो है ना, अच्छा अगर आपको बात करें हम जो है वो 6 ईयर से 21 ईयर तक, तो फिर आपके पास जो है नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस नंबर 1 पे आता है और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी सेकंड नंबर पे आता है। यानी कि जो टीन एजर्स होते हैं ना, टीन एजर्स में आप याद रखें कि इसमें जो है ना न्यूरो, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, ये स्विमर्स होते हैं, ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसमें आपका नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस आएगा। और HIV में आपका क्रिप्टोकोकस होता है। तो पहले तो आपने ये टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि न्यू बॉर्न के अंदर क्योंकि फीमेल की वजाइना में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी एग्लेक्टेशी और ई कोलाई, इनकी कोलोनाइजेशन होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए न्यू बॉर्न्स के अंदर जो है वो आपको इनके नमूने, इनकी वजह से मेनिंजाइटिस होता हुआ मिलेगा। दूसरा आपका 6 मंथ से 6 ईयर पे क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को, H इन्फ्लुएंजा को बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं, तो इस एज में ये कॉज होता है नमूनिया का। देन आप क्योंकि टीन एज, नौजवान में N फॉर नौजवान, N फॉर निजेरिया, टीन एज में निजेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस। एंड ओल्ड एज में फिर अगेन नमूनिया, ओल्ड एज में 60 ईयर में अगेन नमूनिया, क्योंकि ओल्ड एज में भी आके इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और दोबारा से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है बॉडी में घेरा कर लेता है, ठीक है। एंड देन आपका HIV के अंदर जो होता है वो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। सो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपके इसी टेबल के गिर्द घूमेंगे। ये बिल्कुल मुझे भी एकदम से जिस तरह से मुझे याद है आप लोग को भी ये ऑर्गेनिज्म इसी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1 पे जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है बेबी बॉर्न ऑन द 4th डे मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस। तो 4 दिन का बच्चा है, 4 दिन का बच्चा यानी कि न्यू बॉर्न है, तो इसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई ये आपको दिए होंगे, आपको इसमें से कोई एक चूज़ करना होगा। अगर दोनों दिए जाते हैं तो फिर आप पहले ई कोलाई को चूज़ करोगे, ठीक है, ये बात याद रखना है आपने। ओके, देन आपसे ये पूछा हुआ है कि एक पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस भी है और लंग एब्सिस भी है। अब एब्सिस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है? ऑरियस। स्टैफ ऑरियस जो होता है ना वो आपका कॉगुलेस पॉजिटिव। कॉगुलेस, कॉगुल क्या होता है? कॉगुलम देखा है आपने? आप अंडा तोड़ते हो और अंडे को आप हीट करते हो ना, तो वो जो अंडे के बाद एक जेली बन जाती है ना अंडे की, यानी कि वो लिक्विड से जो सेमी सॉलिड स्टेट आती है ना उसे हम कहते हैं कॉगुलम। तो इसी तरह आपकी बॉडी को के अंदर जेली बनाने वाला, कॉगुलम बनाने वाला, कॉगुलेस पॉजिटिव, इट इज स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस इज कॉगुलेस पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके ब्लड की जेली बना देता है, आपके टिश्यूज़ की जेली बना देता है, और ये जेली किस फॉर्म में होती है? एब्सिस फॉर्म में, ठीक है। तो कॉगुलेस पॉजिटिव कॉगुलेशन कराता है बहुत सारी आपकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर। तो स्टैफ ऑरियस बेसिकली एब्सिस बनाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जहाँ कहीं भी एब्सिस का वर्ड आए आंखें बंद करके ऑरियस को टिक करना, क्योंकि ऑरियस का फेवरेट काम है न्यूमेटोसील्स बनाना, यानी एब्सिस बनाना, यानी कि लंग एब्सिस को फॉर्म करना, ठीक है। अच्छा, मेनिंजाइटिस प्लस रैश ये है आपका मेनिंजोकॉक्सीनिया। जब भी आपका मेनिंजाइटिस विद रैश आएगा इसका मतलब कि वो ब्रेन के अलावा ब्लड में भी चला गया, तभी उसने रैश फैला दिया पूरी बॉडी में। ये कंडीशन कहलाती है मेनिंजोकॉक्सीनिया, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली निजेरिया मेनिंजाइटिस से होती है, ठीक है। ये आपके आ गए मेजर क्लू क्वेश्चन। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस इन अ 5 डे ओल्ड, अब 5 दिन का बच्चा, अगेन वही मदर की विजाइना से आया है तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टेशी। 48 आवर ओल्ड न्यूबॉर्न सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टेशी, बोथ आर द सेम, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग मेनिंजाइटिस इन द न्यूबॉर्न, नंबर 1 पे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और अगर ई कोलाई होगा तो पहले ई कोलाई चूज करेंगे, ठीक है। अब मदर डिलीवर अ चाइल्ड एट द होम 5 डे आफ्टर दैट द बेबी प्रेजेंट विद द नेक स्टिफनेस एंड द फीवर, द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, अगेन ग्रुप बी एग्लेक्टेशी या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। अ 5 day old baby with the neck stiffness, vomiting and fever, the cause of the meningitis, ग्रुप बी एग्लेक्टेशी या स्ट्रेप्टोकोकाई। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि न्यू बॉर्न में आपने क्या चूज़ करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन द चिल्ड्रन एज 6 मंथ ऑफ एज टू 2 ईयर। अब मैंने आपको बताया कि 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, तो इम्यूनिटी में जिनकी कम होती है वो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी एक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म पकड़ते हैं, और कम्युनिटी एक्वायर्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, सेकेंड नंबर पे एच इन्फ्लुएंजा। तो एच इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनियाज एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड मेनिंजाइटिस, ठीक है। देन आपका 3 year old child who is present with the meningitis and the ear pain, the causative organism कोकोबैसिलाई। तो इसमें आपका जो एच इन्फ्लुएंजा है वो कोकोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है वो आपका स्ट्रैप है ना, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रैप है, और कोकोबैसिलाई आपका एच इन्फ्लुएंजा है। तो जब भी आपका ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई, एच इन्फ्लुएंजा, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, निजेरिया मेनिंजाइटिस, प्लीज़ नोट डाउन कि ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई, एच इन्फ्लुएंजा, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई इज निजेरिया मेनिंजाइटिस, ओके। देन है 6 month old to 2 year, अगेन वही वाली बात हो गई, तो या तो स्ट्रेप नमूनी होगा, और अगर कोकोबैसिलाई का जिक्र होगा तो एच इन्फ्लुएंजा होगा। 10 year old बॉय प्रेजेंट विद द फीवर, बॉडी एक्स, हेड एक एंड अ रैश अराउंड हिज एंकल, नंबर पंक्चर शो इंक्रीज प्रोटीन एंड द न्यूट्रोफिल मोर देन लिम्फोसाइट्स। यानी कि हमारे पास जो है एक बच्चा है उसको जो है वो बैक्टीरियल प्रोटीन हाई होना और न्यूट्रोफिल हाई होना, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। न्यूट्रोफिलिया इज बेसिकली साइन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसको बैक्टीरिया हुआ है। अब क्योंकि ये 10 ईयर पर है तो 10 ईयर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? निजेरिया मेनिंजाइटिस। और निजेरिया मेनिंजाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है? ग्राम का वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। Then a 60-year-old male patient present with the meningitis. The causative agent is Streptococcus pneumoniae. A drowsy 85-year-old man who had a splenectomy 20 years ago was brought in the emergency department with a clinical diagnosis of meningitis. यानी कि ये immunocompromised patient है, and the bacteria most likely isolated CSF would be. तो अब क्योंकि ये ओल्ड एज है, अगेन 85 year old मैंने अगेन बताया इसकी इम्यूनिटी कम
होगी तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया को एक्वायर करेगा। द मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, इट इज़ द कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट इन द मेनिंजाइटिस बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो हमारा पहला शक यही होता है कि अगर बच्चा 6 साल से कम है या बूढ़ा 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपका कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक मेनिंजाइटिस अगेन स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, बिकॉज ये कम्युनिटी से जल्दी से कैच हो जाता है। HIV पेशेंट के अंदर कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इज क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मन्स। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आपके HIV के पेशेंट के अंदर होता है। सो इस पूरे क्वेश्चन का आपका एक ही निचोड़ निकला, और वो निचोड़ ये निकला कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसा हो जिसकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी है, किसी बच्चे की नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हुई है और घर पे हुई है या अनसैनिटाइज एनवायरनमेंट में हुई है तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और अदरवाइज अगर घुट्टी वगैरह दिए तब भी आप ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड देन ई कोलाई को भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 6 महीने से लेकर 6 साल तक का बच्चा होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी और एच इन्फ्लुएंजा को अक्वायर करेगा। इसी तरह बूढ़ा बाबा 60+ है तो वो भी क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो वो भी स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी को अक्वायर करेगा। टीन एजर्स, टीन से याद रखिएगा, नौजवान से में निजेरिया मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। और HIV के पेशेंट में क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मन्स होंगे, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुझे याद है। और कोकोबैसिलाई इज योर एच इन्फ्लुएंजा एंड डिप्लोकोकाई इज योर निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये आपके क्लू पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के साइंस क्या होते हैं? फीवर होता है, हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस होती है, और साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन पॉजिटिव होते हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन? नेक स्टिफनेस होगी, कर्निंग साइंस पॉजिटिव होगा, ब्रूजी स्किन साइंस पॉजिटिव होगा। ये 3 साइंस आपके पॉजिटिव होते हैं मेनिंजल इरिटेशन में। यानी कि आप टांग को सीधा 90 डिग्री पे उठाएं या टांग को 45 डिग्री पे फ्लेक्स करके एक्सटेंड करें, दोनों कंडीशन में हेडेक होगा। ये आपके कर्निंग और ब्रूजिस की साइंस होते हैं, ठीक है। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम। वर्ड्स सिंपली याद रखने के, दोनों 3 वर्ड्स, ये 3 साइंस हैं, साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, ठीक है।